वेलकम टू राइज। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, सो डैट 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। बोल रहा है कि शो करना है, प्रूफ करना है तरीके से कि ये जो नंबर है वो 64 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज़ को करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल फंडा क्या होता है, उसको 1 प्लस एक्स के पावर n में सेट कर देना है किसी तरीके से। ठीक, अभी हम वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करने का यही एक तरीका होता है, जितना प्रूफ करना होगा। अभी इसके बाद जो प्रूफ आएगा एक और दिया है, उसमें भी इसी का यूज करेंगे, सेम चीज़ का। देखो किस तरीके से करेंगे। 13 का पावर दिया ये, तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले 1 प्लस एक्स का पावर n लिख लेते हैं। n को हम क्या लिख सकते हैं, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं, लास्ट में ncn x का पावर n। ठीक है, किसी भी प्रूफ को यहीं से शुरू करना है। अब हमें इसमें उस तरीके से सेट करना है कि हमें ये 64 भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। देखना कैसे। अब देखो 9 का पावर n प्लस 1 चाहिए हमें, हमने n में लिया है। हम क्यों ना इसको n को n प्लस 1 के फॉर्म में लिख दें, n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c2, n प्लस 1 cn, n प्लस 1 प्लस 1, n प्लस 1 वाले फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमें और इजी हो जाए। कैसे इजी हो जाएगा, देखो यदि हम x को 8 पुट कर दे तो 9 का पावर n प्लस 1 हमें मिल जाएगा। तो वही हम काम करने जा रहे हैं, 1 प्लस 8 का पावर n प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना n प्लस 1 c0, यहाँ तो x है ही नहीं, x का पावर 0 है यहाँ पे, इसलिए x नहीं लिखे हैं। प्लस n प्लस 1 c1 8 x की जगह पर, प्लस देखो इस x की जगह पर हमने 8 लिखा है। n प्लस 1 c2, इस x स्क्वायर की जगह पर 8 स्क्वायर, क्योंकि हम x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, हम x का वैल्यू 8 ले रहे हैं। ठीक ना, यहाँ लिख देना कि इफ़ x इक्वल टू 8। ठीक ना, x इक्वल टू 8 लेने पर, ठीक, प्लस n प्लस 1 c3 8 का क्यूब। वैसे ही देखेंगे तो ये कहाँ तक चला जाएगा, n प्लस 1 c n प्लस 1 8 का पावर n प्लस 1। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, 9 का पावर n प्लस 1 होगा, इक्वल टू ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये देखो n प्लस 1 c1, n c1 क्या होता है, n हो जाता है, तो n प्लस 1 c1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 ही हो जाएगा, इंटू 8 प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब। इसी तरीके से n प्लस 1 c n प्लस 1 8 का पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर दो तो 1 प्लस 8n प्लस 8। अब देखो इधर से 8 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो हमने 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3। यहाँ देखो 8 स्क्वायर कॉमन लिए तो 8, इसी तरीके से n प्लस 1 c n प्लस 1, हमने 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो हम क्या लिख देंगे, 8 का पावर n प्लस 1 माइनस 2, 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया बात, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वल टू n प्लस 1 c n प्लस 1 8 का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8n 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस इसको 64, और इस पूरे को मान लेते हैं कि k है। इस पूरे को हमने यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, k। ठीक है ना, पूरे को हमने k मान लिया, ये पता है ना, इक्वल टू इसको सॉल्व करके हम बता दिए कि ये होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस इसी को सॉल्व किया है इस तरीके से। इसलिए ये क्या है, 9 प्लस 1 इक्वल टू इतना है। अब सबको इधर ला दो तो 9 प्लस 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 इंटू के। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डिवीज़र देखो 64 से इसको डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। यदि नहीं कटता तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता। याद आ गया डिवीज़र का फॉर्म कैसे होता था, यदि ये
ए है उसको बी से डिवाइड करना है तो सी हो गया, इधर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मान लो कि डी बच गया। तो हम कैसे लिखते थे, बी इक्वल टू, हम लोग इस तरीके से लिखते थे ना, बी इक्वल टू बी, ये ए सी प्लस डी। ये बी हमारा क्या हो गया, इसी बी को तो हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो ना, डिविजिबल बाय 64, यानी कि 64 से डिविजिबल है। यहाँ भी देखो, यदि ये डी नहीं आता इसका मतलब कि ये जो नंबर बी है वो ए से डिविजिबल है। तो वही क्या हो गया, ये नंबर इस 64 से क्या है, डिविजिबल है, सो डैट कि रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी कि रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब कि हेंस यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हेंस 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 के मल्टीपल से भी डिविजिबल है। तो क्या बोल देंगे, जैसे कि ये हम किसी नंबर को टू को जैसे कि देखना, 2 को हम डिवाइड करते हैं, या 2 को हम 84 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, 4 2 2 जा 4, तो ये 2 के मल्टीपल से डिविजिबल है, तो हम क्या बोलते हैं 2 से भी डिविजिबल है। तो वही काम यहाँ पे भी है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि इसको प्रूफ करना है कि ये समीशन 3 का पावर आर और आर का रेंज दे दिया 0 से n तक, एन सी आर इज इक्वल टू 4 का पावर n होगा। तो हम क्या बोलें कि किसी भी तरीके का प्रूफ दे तो हमें प्रूफ में सिंपली कहाँ जाना है, पहले 1 प्लस एक्स के पावर वाला में जाना है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n से शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स का पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब, इसी तरीके से एन सी एन एक्स का पावर n। अब हमें क्वेश्चन में देखना, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और करना था हमें, ठीक ना, इससे पहले एक काम और करना था कि ये जो हमारा नंबर है ये दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तभी तो पता चलेगा कि ये सीरीज कैसा है, उसी अकॉर्डिंग हम अपने इस सीरीज को सेट करेंगे। तो इसको अभी क्या करते हैं, इसको अभी छोड़ दो, इसको लास्ट में देखेंगे इसके बाद, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो क्या मिलेगा, 3 का पावर एक बार क्या रखना है, 0 0 से शुरू करेंगे, 3 का पावर 0 एन सी 0 प्लस 3 की पावर 1 एन सी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 2, एक एक पावर रखते जा रहे हैं आगे आगे तक, एन सी 2, इसी तरीके से लास्ट में पावर क्या आ जाएगा हमारा, 3 का पावर n इंटू एन सी एन। ये हमारा रिक्वायर्ड सीरीज है, ये हमारा क्या है, इसको हम बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड सीरीज। इस सीरीज को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट कर देंगे तो हमें सम निकल जाएगा, यहाँ से सम निकल जाएगा, इधर वैल्यू अपना एक्सचेंज करके। अब आते हैं इस पे, देखो कैसे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखना हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए आगे में, और एन सी 1 बाकी सब ठीक है, एन सी 1 भी है, एन सी 1 है, एन सी 2 है, एन सी 2 है, सब ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, 3 के जगह पे एक्स का वैल्यू यदि हम 3 रख देते हैं तो कुछ दिख रहा है, एन सी 1 के आगे क्या है, 3 है, 3 हो जाएगा। एन सी 2 के आगे क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो हम एक्स का ही वैल्यू रख रहे हैं, इफ़ एक्स इक्वल टू 3। तो देखो, तो एन सी 2 के एक्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी, यानी कि अब क्लियर दिख गया आंसर क्या होना चाहिए। तो 1 प्लस 3 का पावर n कर दें, देखना यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी कि 3 का पावर 0 भी 1 होता है वैसे भी, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, 3 का 3, एन सी 2 एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा सीरीज बढ़ते बढ़ते कहाँ तक लास्ट लिएगा, 3 का पावर, यहाँ क्या रखते हैं, एन सी एन एक्स की जगह पर 3 का पावर n। देखो क्या ये सीरीज जो है हमारा, ये जो सीरीज तुमको दिख रहा है सेम टू सेम यही वाला नहीं है, एकदम टोटली वही है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का पावर n इज इक्वल टू, ये क्या है, रिक्वायर्ड सीरीज जो हमें चाहिए, यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, ये क्या हो गया, समीशन r इक्वल टू 0 से n 3 का पावर r इंटू एन सी आर, यहाँ से क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया। तो कहीं भी प्रूफ करने के लिए दे एक्सपेंशन, हमारा मेन चीज़ कहाँ होता है कि हम इस चीज़ से शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने सीरीज़ को सेट करेंगे, जो सीरीज़ गिवन है उसमें लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
ये था बेसिक। अब तक से मैं बाइनोमियल थ्योरम का